Hello students, we are going to do third part of question number second, exercise 3.6, book NCERT. Read the statement on your screen. Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. चलिए ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है। अब बड़े ध्यान से देखिए कैसे हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। देखिए, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, ये देखिए टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है पहले वो लिख लेते हैं, कितना है 300 किलोमीटर। कुछ डिस्टेंस ट्रेन से करना है, कुछ डिस्टेंस बस से करना है। अब फर्स्ट केस देखते हैं। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। कितना डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया है जी? 60 किलोमीटर हमें गिवन है, ठीक। और डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, अगर टोटल डिस्टेंस 300 है, 60 ट्रेन से किया है, तो बाकी बच गया 240। तो 240 किलोमीटर बस के साथ हो गया, ठीक है। और केस सेकंड, 2 केसेस है हमारे पास। केस सेकंड में क्या है? ये डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ये फर्स्ट वाली लाइन एज इट इज। ट्रेन से डिस्टेंस कितना कवर दिया हुआ है हमें? 100 किलोमीटर। तो फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना होगा जी? 200 किलोमीटर होगा। तो अभी तक हमने इस 300 किलोमीटर जो टोटल डिस्टेंस है उसके हिसाब से ट्रेन और बस का डिस्टेंस देख लिया है कि कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर and speed of bus as y किलोमीटर पर आवर। दोनों केसेस में अब ये यूज़ करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन x, स्पीड ऑफ बस y। अब देखिए इस केस 1 में जो चल रहा है हमारे पास, केस 1 में देखिए टाइम टेकन बाय ट्रेन। ट्रेन कितना टाइम लगाएगी जी? टाइम टेकन होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 60। ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। तो देखिए टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना है? 60 बाय x। केस 1 के नीचे ही चल रहे हैं। और टाइम टेकन बाय बस कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 240, स्पीड कितनी है? y। केस 1 में ही चल रहे हैं अभी तक। अब देखो ट्रेन ने टाइम इतना लगाया, बस ने टाइम इतना लगाया, टोटल टाइम केस 1 का दिया 4 आवर्स, यानी कि 60 बाय x प्लस 240 बाय y। ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम मिला के कितना बनता है जी? 4 आवर्स। एक इक्वेशन बन गई ये वाली। केस 2 जो इधर चल रहा है राइट साइड में, इधर वाली साइड टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा जी? 100 बाय x होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस 100 है। ऐसे ही टाइम टेकन बाय बस, ये कितना होगा? 200 बाय y। ये जो लिखा है ना हमने, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ, ये चाहो तो बिल्कुल टॉप पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि टॉप पे हो ज़्यादा बेटर है।
अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, 100/x प्लस 200/y। अब यहाँ पर टाइम क्या कहा है सेकंड केस में कि पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि पहले लगते थे 4 आवर, अब इसमें 10 मिनट ऐड कर दो। 10 मिनट मतलब मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 4 + 10/60 आवर्स बन गए, टोटल घंटों में इसे कन्वर्ट कर दिया। 0 से 0 कट गया, ये 6 4 24, 24 + 1 25, कुल मिला के ये 25/6 बन गया। तो 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अभी इसे हम 25 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है इसे। ध्यान से देखिएगा, मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन भी बिल्कुल आसान होने वाली है। ये देखिए एक इक्वेशन तो हो गई है 60/x प्लस 240/y = 4। अभी इस वाली इक्वेशन को हम करने वाले हैं, क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय 25 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए अब 100 को 25 से डिवाइड करेंगे ना, 4 बनेगा। 200 को डिवाइड करेंगे तो 8 बनेगा। 25 को 25 से करेंगे तो 1 बनेगा। ये बनेगा जी, 2 बन गई इक्वेशंस हमारे पास। अब बिल्कुल पुराने जैसा क्वेश्चन है। अच्छा इधर भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, अभी इसे भी कर देते हैं डिवाइडिंग बाय 4। जैसे इसको थोड़ा स्मॉल किया है, इक्वेशन को रिड्यूस किया है, इसको भी कर देते हैं। 4 के टेबल पे 60 अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, 15। इसे 4 के करेंगे तो 60 और इधर बनेगा 1। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस में हम करते हैं पुट 1/x = u एंड 1/y = v। अब हमारा पुराने जैसा क्वेश्चन है जैसे हमने पहले करना था। चलिए ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन क्या क्या बनेगी। एक तो बन जाएगी 15u प्लस 60v = 1, दूसरी 4u प्लस 8v = 1/6। ये जो 1/6 है, ये 6 को इधर लेके जा सकते हैं, राइट। अगर 6 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 6 4 24 और 6 को 8 से करेंगे तो 48। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जी, दूसरी इक्वेशन। तो 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास। देखते हैं आगे कैसे करना है। आगे हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, 60v की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 15u, और v कितना आएगा, 1 - 15u अपॉन 60। ये v की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट v = 1 - 15u अपॉन 60 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। देखते हैं, 24u प्लस 48 इंटू 1 - 15u अपॉन 60 = 1। अब देखिए 12 के टेबल पे ये कटेगा, 12 4 12 5 और अगला स्टेप बनेगा 24u प्लस 4 अंदर ले जाइए ब्रैकेट में, 4 × 1 4, 15 को 4 से करेंगे तो 60u, नीचे 5 एलसीएम ले लीजिए। 24 को 5 से करेंगे तो 5 4 20, 2 बचेगा, 5 2 10, 10 और 2 12, प्लस ये 4 - 60u = 5। चलिए 120 में से 60 माइनस करेंगे तो 60u बनेगा। ये इधर 1 आएगा, अभी 5 तो लेके जाना है उधर, और प्लस 4, 5 को 1 से करेंगे तो यहाँ पर 5,
60u इज़ इक्वल टू 1, तो जी u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/60। u 1/60 आ गया हमारे पास। बस अपना काम बिल्कुल हो चुका है और क्वेश्चन में बिल्कुल आंसर के नज़दीक हैं। इसी u की वैल्यू को 1/60 जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ही है, इसी में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, पुट u इज़ इक्वल टू 1/60 इन इक्वेशन नंबर 1। 15 इंटू 1/60, 15 1s are 15 4s are, ये बना 60v इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यानी कि 60v इज़ इक्वल टू 3/4। सॉल्व करके 3/4 बनेगा, तो v की वैल्यू आएगी 3/4 इंटू 60। 3 के टेबल में कट गया 20, तो फाइनली यहाँ लिख रहा हूँ जी v की वैल्यू आएगी 1/80। तो u 1/60 आ गया हमारे पास, v कितना आ गया 1/80 आ गया। अब देखते हैं आगे, अभी लिखते हैं नाउ u इज़ 1/60 एंड v इज़ 1/80। हमने u किसे सपोज किया है 1/x को, यानी कि 1/x की वैल्यू 1/60। v किसे सपोज किया 1/y को, तो 1/y की वैल्यू 1/80। यहाँ से x 60 आ गया, y कितना आ गया जी 80 आ गया। अब हमने सपोज क्या किया था, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि x थी वो 60 आया, तो 60 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ ट्रेन के बाद स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितनी आई जी 80 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेनी है, हाथ से प्रैक्टिस कर लेनी है। हमने स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों किया, क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज के बाद दोबारा इस मेथड को टच नहीं किया था, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस भी हो गई है। अब हम कल के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, और फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।